कोई इंपोर्टेड वस्तु हम नहीं लेंगे युद्ध के समय में, क्योंकि राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा वो पहला काम है हमारा। तो इस तरह से इंपोर्टेड वस्तुएं बंद होंगी, डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी, तो राष्ट्र के स्वाभिमान की हम रक्षा कर सकेंगे। और युद्ध के समय में कुछ नई टेक्नोलॉजी विकसित हो। तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक आइडिया चल रहा है कि भारत देश में जितनी भी टेक्नोलॉजी बनी कार बनाने की या इंजन बनाने की, वो डीजल पेट्रोल आधारित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन से जजमेंट दिया, सीएनजी आया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आया। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के आधार पर अब इंजन बनने लगा, क्योंकि सीएनजी अपने देश में है। लेकिन अब पता चला है कि सीएनजी भी बहुत ज्यादा नहीं है पूरे देश में। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि युद्ध के दौरान हम सब मिलकर अगर एक अभियान चलाएं, मैं तो वो करने ही वाला हूं, वो ये कि भारत के इंजन जो गाड़ियों में लगे हैं, चाहे वो 4 पहिए की गाड़ी हो या 2 पहिए की गाड़ी हो, वो आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल हो या कार हो, जीप हो, कुछ भी हो, हर एक इंजन को एक ऐसी वस्तु से चलाएं जो भारत में भरपूर मात्रा में बन सकती हो, जिसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मेरे दिमाग में 2 आइडिया है। एक आइडिया यह है कि अपने देश में भरपूर मात्रा में एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल माने दारू बनाने का कच्चा माल, वो बहुत है अपने देश में। और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र सरकार के पास तो सबसे ज्यादा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार 7,000 दारू की दुकानें खोलने जा रही है गांव में। तो ये 7,000 दारू की दुकानें लोगों को पिलाने के लिए क्यों खोले? ये जो दारू बनाने का कच्चा माल है एथिल एल्कोहल, इसी को हम इंजन चलाने में वापर सकते हैं। एथिल एल्कोहल से बहुत अच्छी गाड़ी चल सकती है। और मैंने चला के देखी। मेरे आईआईटी के कुछ मित्र जो रात दिन कुछ प्रोजेक्ट में काम करते रहते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का, उन्होंने एक ऐसा इंजन डिजाइन किया है जो आपके एथिल एल्कोहल से बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। उसमें 60% एथिल एल्कोहल वापरते हैं, 40% पेट्रोल वापरते हैं। तो 40% पेट्रोल तो देश में पैदा ही होता है, तो वो अब ले लें और बाकी एथिल एल्कोहल ले लें। और एथिल एल्कोहल का कंजम्पशन डीजल पेट्रोल की जगह अगर होने लगे तो दारू पीने वालों की शामत आ जाए, माने मिले ही नहीं दारू कहीं, तो दारू पीने वाले भी कम हो जाए। और एक और रास्ता मेरे पास है। मैंने एक और थोड़े क्षेत्र में काम शुरू किया है। आप जानते हैं हर एक गांव में पशु हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, घोड़े हैं, और उन पशुओं का गोबर भी है, उनका एक्सक्रीटा भी है, जिसको हम कुछ भी कहें, गोबर कहें, वेस्ट कहें, मल कहें, कुछ भी कहें। उस सभी मल में एक बहुत अच्छी गैस होती है, उसको मीथेन गैस कहते हैं। गाय का जो गोबर है ना, गोबर में मीथेन गैस है। बड़द का गोबर है, उसमें भी मीथेन है। ये जो मीथेन गैस है, ये बहुत काम की हो सकती है। मैंने अभी इस पे एक प्रयोग किया। आजादी बचाओ आंदोलन की एक छोटी सी लेबोरेटरी है छत्तीसगढ़ में, रायपुर जिला है। रायपुर जिले में एक अछोटी नाम का गांव है, वहां पर हमारा एक केंद्र चलता है, जहां पर हम कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वहां मेरा एक मित्र है जो रात दिन कुछ एक्सपेरिमेंट में लगा रहता है, मैं भी जाता रहता हूं। तो अभी कई दिनों से हमारा दिमाग ये काम कर रहा है कि ये जो गांव-गांव में मीथेन गैस है, इससे चलाओ अपनी गाड़ी। तो अब हमने गाड़ी चलाने का एक्सपेरिमेंट तो सफलतापूर्वक पूरा किया और मीथेन से बहुत अच्छी गाड़ी चलती है। और हम वहां अछोटी गांव में अपने केंद्र की 4 पहिए की गाड़ी और 2 पहिए का स्कूटर दोनों मीथेन गैस से चलाते हैं। 1 पैसा भी डीजल और पेट्रोल हम नहीं वापरते और मीथेन गैस से दोनों चलते हैं। तो आप पूछोगे खर्च क्या आता है? मेरा जो स्कूटर वहां मीथेन गैस से दौड़ता है, वो स्कूटर 1 किलोमीटर जब चलता है तो खर्चा मात्र उसका 13 से 14 पैसा आता है। 1 किलोमीटर मात्र 13-14 पैसा। मेरी 4 पहिए की गाड़ी जब चलती है और मीथेन गैस से 1 किलोमीटर, तो उसका खर्चा 35 से 40 पैसा आता है बस। और यहां डीजल पेट्रोल से आप गाड़ी चलाओ, 1 किलोमीटर का खर्च कम से कम 2.5 से 3, 4, 5 रुपए तक आता। मेरा तो 25-30 पैसे में ही काम चल जाता। अब मैंने क्या शुरू किया है कि ये जो मीथेन गैस है, ये इसी इंजन में काम कर सकती है जो इंजन आपके पास है, एग्जिस्टिंग इंजन। उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। बस उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो मीथेन गैस को सिलेंडर में कैसे भरें, क्योंकि ओपन है, वो तो खुली हुई है। तो अभी हम लोग सारा रात दिन मगजमारी कर रहे हैं कि इसको सिलेंडर में कैसे भरें। तो मैंने एक छोटे सिलेंडर बनवाए, छोटे छोटे 1 किलो 2 किलो के। तो छोटे सिलेंडर में भरना आसान है, उसके लिए एक मशीन डिजाइन किया। वो मशीन उसी गांव में हमने लगवाई। 3.5-4 लाख रुपए में मशीन बनके तैयार हुई। उसका डिजाइन हम लोगों ने तैयार किया। अब वो मशीन क्या करती है? छोटे गैस के सिलेंडर भरती है।
तो एक किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो का सिलेंडर स्कूटर में बड़े आराम से फिट होता है और स्कूटर उससे बड़े आराम से दौड़ता है। अब मैंने ये सोचा है कि ये काम अगर हम करें तो पूरे देश में बड़ी क्रांति हो सकती है। कैसे? हर एक गांव में मीथेन गैस है और इफरात में है, क्योंकि हर एक गाय, बैल, बकरी, घोड़े सब हैं, तो उनका वेस्ट भी है। वेस्ट है तो मीथेन गैस है, और वो वेस्ट तो बेकार ही पड़ा हुआ है। हम उसको ठीक से खड्डा खोद के डालें, गोबर गैस के प्लांट लगा लें, उसमें से मीथेन गैस का प्रोडक्शन हो, वो मीथेन गैस को सिलेंडर में भर लें, सिलेंडर में भर के हमारी गाड़ी में लगा लें, गाड़ी उससे दौड़ना शुरू करे, तो भाड़ में जाए डीजल और भाड़ में जाए पेट्रोल, अपने को क्या लेना देना नहीं। तो ये युद्ध अगर आया तो मेरी तैयारी इस बात की है कि हम इस दिशा में काम करेंगे। अपने को ना अमेरिका के साथ जाना है ना इस्लामिक देशों, अपने को अपना रास्ता बनाना है और अपना रास्ता इसी में से बनेगा। कोई लोग कहते हैं कि राजीव भाई आप क्या मानते हैं? मैं उनको कहता हूं कि हमें अमेरिका से आगे जाना है, हमें ये इस्लामिक देशों से भी आगे जाना। तो अगर उनसे आगे जाना है तो नया रास्ता बनाना होगा। उनके रास्ते पर चलकर आप उनसे आगे नहीं जा सकते। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो उनके पीछे ही चलेंगे, अगर आप उनको बाईपास करेंगे तो आप उनसे आगे निकलेंगे। तो ये बाईपास कैसे करेंगे? अब तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं डीजल पेट्रोल की टेक्नोलॉजी को ही अपने देश में इंपोर्ट करके, ये तो हमने फॉलो किया। अब इसको बाईपास कैसे करेंगे? डीजल पेट्रोल की टेक्नोलॉजी को हटाओ, मीथेन गैस की टेक्नोलॉजी को लाओ, तो बाईपास कर लेंगे। और हर एक गांव में मीथेन गैस है, तो मैं तो सपना देखता हूं कि हर एक गांव में एक मीथेन गैस का पंप हो जाए और उस पंप पे मीथेन गैस भरना शुरू हो जाए। तो गाड़ियों में सिलेंडर लगा दिए जाएं, जैसे हम डीजल पेट्रोल भरते हैं वैसे ही सिलेंडर फिट रहे, उनमें मीथेन गैस भरो, आगे चलो, दूसरा भरो, आगे चलो। तो सीएनजी गैस के पंप खड़े करने में सरकार को अरबों डॉलर का खर्च है, मीथेन गैस के पंप खड़े करने में ये खर्च नहीं आएगा। और अगर ये काम हम कर पाए तो हर एक गांव के काश्तकारों को कोटिपति बनने का रास्ता खुल जाएगा। कैसे बनेगा काश्तकार कोटिपति? ऐसे ही तो बनेगा कि जो उसके पास कच्चा माल है उसको भाव दिलवा दो तो कोटिपति होगा। उसके पास गोबर सबसे ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि 22 करोड़ पशु हैं उसके पास, मुफ्त का पड़ा हुआ है, कोई उसको पूछता नहीं है, उसी की कीमत लगा दो। और इतनी लगा दो कि जब मीथेन गैस पे गाड़ी दौड़ने लगे तो गोबर का भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच जाए, लगा दो तो लगा दो तो देखो काश्तकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो अपने देश के लिए इसमें से क्या रास्ता निकलता, वो ये निकलता। तो इसमें मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि युद्ध अभी होगा, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल आमादा है। अमेरिका को मंदी दूर करनी है, वो अटैक करेगा। उस अटैक को रिटेलिएट करने के लिए इस्लामिक देश एक होंगे। उनमें हो सकता है 2-3 देश अमेरिका के साथ जाएं, बाकी सब एक साथ होंगे। ये भयंकर चलेगा। इस भयंकर युद्ध में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। उनमें आप कभी अफसोस नहीं करना कि आपके कोई भाई बंद मरे, क्योंकि अमेरिका में जो रह रहे हैं उनके मरने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो मैं तो आपको कहता हूं कि चिट्ठी लिख दो तुरंत। आपके जितने रिश्तेदार अमेरिका में कह रहे हो, कह दो कि तुरंत भागा होगा। वो कहेंगे भाई बैंक अकाउंट को तो छोड़ के आ जाओ, भाई जिंदगी प्यारी है अभी, ये बैंक अकाउंट के चक्कर में मत फंसो। क्यों? युद्ध अगर शुरू हुआ तो आप ये जान लीजिए ना वॉशिंगटन सुरक्षित है ना न्यूयॉर्क सुरक्षित है, क्योंकि अमेरिका जिनको मारेगा उनके पास भी अमेरिका को मारने की शक्ति है, वो कमजोर नहीं है, और उनको अमेरिका की ही कंपनियों से वो शक्ति मिली, तो मारेंगे वो भी अमेरिका को। तो अमेरिका के भी कई देश, कई शहर निशाने पर हैं, यूरोप के भी शहर निशाने पर हैं, और उसमें लोग मरेंगे तो अपने भी लोग मरेंगे, क्योंकि 30-35 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं। तो इन हिंदुस्तानियों को कहो कि भाई बहुत खा लिया तुमने अमेरिका का डॉलर, अब आ जाओ। वो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आओ, तो आ जाओ जल्दी, नहीं तो गए काम से। और काम से कैसे जाएंगे? वैसे काफी काम से तो चले गए। अमेरिका में मंदी है, मंदी में 66,000 .com कंपनियां बंद हो गई, तो 1.25 लाख हिंदुस्तानियों को निकाल बाहर किया उन्होंने, और उनका वीजा रिन्यू नहीं हो रहा, और वो तो कह रहे हैं कि भाग जाओ आप जल्दी से हिंदुस्तान। अब ये ही लालच में है जो वहां पड़े हुए हैं, वो इस लालच में कि शायद कल नौकरी मिल जाए, परसों नौकरी मिल जाए। तो आप उनसे कहो कि बहुत लालच हो गया, अब ज्यादा चक्कर में मत फंसो, जिंदगी बचानी है तो भारत में वापस आ जाओ। फिर पूछेंगे काम क्या है, तो अपने पास बहुत काम है, बुलाओ तो सही ना। ये मीथेन गैस का जो सिस्टम चलेगा इन्हीं में लगाएंगे ना सब।
बहुत काम है अपने का, काम की कुछ कमी नहीं। क्योंकि जब ये सिस्टम चलेगा ना तो टेक्नोलॉजी बनेगी, डिमांड खड़ी होगी तो सप्लाई साइड लानी पड़ेगी, तो कई प्रोडक्शन यूनिट लगानी पड़ेगी, उसको कौन चलाएगा? यही लोग चलाएंगे। आ जाए तो काश्तकार तो कच्चा माल सप्लाई करेगा, ये उसकी टेक्निकल साइड संभालेंगे, और हो सकता है इसमें से कोई नई चीजें भी निकल आए। मैंने तो एक एथिल अल्कोहल की बात कही, मैंने तो एक मीथेन की बात कही, हो सकता है और 50 चीजें इसमें से निकल आए, क्योंकि जब एक नई रिसर्च शुरू होती है इनोवेटिव, तो वो 50 रास्ते खोलती है दुनिया में। एक रिसर्च शुरू होती है, बहुत सारे रास्ते खुलते, तो अपने लिए भी रास्ते उसमें से खुलेंगे। तो जब युद्ध हो तो हमें हमारे देश के लिए स्वाभिमान की रक्षा करनी है, और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हमें संकल्प लेना होगा, और वो संकल्प ये कि जैसे ही युद्ध शुरू हो, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, डीजल पेट्रोल का खर्च बिल्कुल खत्म करें। जो गाड़ियों से चल रहे हैं वो साइकिल पे आ जाए, साइकिल वाले साइकिल से चलें, नहीं तो पैदल चलें। जितना साइकिल और पैदल चलने का काम आप करेंगे, डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन उतना कम होगा। और ये संदेश अगर अकोला शहर से गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। अकोला शहर अगर ये संदेश दे पूरे देश को कि जैसे ही युद्ध शुरू हो, अकोला में हजारों लोग साइकिल पर आ गए, हजारों लोग पैदल आ गए, तो सारा देश देखेगा कि देखो ये अकोला वाले इतिहास बनाए। आप बनाइए इतिहास, आपके सामने बहुत अच्छा मौका। ये मौके बार बार नहीं आते। इतिहास में नाम दर्ज करा लीजिए कि जब तीसरा विश्व युद्ध हुआ था तो अकोला के नागरिकों ने इतिहास बनाया था, और वो इतिहास यही कि हम हमारे सुख सुविधाओं को छोड़कर साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। हम स्वाभिमान की कीमत पर अपने सुख सुविधाओं में नहीं फंसेंगे।